दरअसल चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें यह कहा गया कि फॉर्म 17C के तहत मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड जारी करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। यह हलफनामा तब दायर किया गया जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई कि चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र वार मतदाता मतदान डेटा अपलोड करने का निर्देश देना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच पर सुनवाई के लिए पहुंचा था। इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील अमित शर्मा से पूछा कि उन्हें फॉर्म 17C के डेटा से जुड़ा खुलासा करने में क्या आपत्ति है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में फॉर्म 17C के शामिल होने से इसमें समय लगता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से इस पर सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया कि ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसका दावा सभी मतदान केंद्रों में मतदाता मतदान के अंतिम प्रमाणित डेटा को प्रकाशित करने के लिए किया जा सके। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस याचिका पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को ये सूचित भी किया कि उसकी वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से किसी तरह की शरारत हो सकती है, साथ ही छवियों के साथ छेड़छाड़ की संभावना भी बनी रहेगी, जिससे असुविधा और अविश्वास पैदा हो सकता है। चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि किसी भी चुनावी मुकाबले में जीत का अंतर बहुत करीब हो सकता है। ऐसे मामलों में सोशल डोमेन में फॉर्म 17C का खुलासा मतदाताओं के मन में डाले गए कुल वोटों के संबंध में भ्रम पैदा कर सकता है, क्योंकि बाद के आंकड़ों में संख्या शामिल होगी। फॉर्म 17C के अनुसार डाले गए वोटों के साथ साथ डाक मतपत्रों के जरिए प्राप्त वोटों की संख्या भी शामिल होगी। इस तरह के अंतर को आम वोटर्स आसानी से नहीं समझ सकेंगे और इसका इस्तेमाल कुछ शरारती तत्वों द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि फॉर्म 17C को जनता के सामने सामान्य रूप से प्रकट करने पर नियमों में विचार नहीं किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये फॉर्म 17C क्या है, जिस पर ये पूरी चर्चा अचानक गर्मा उठी है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत कुल मतदाता और कुल वोटर्स का डेटा 2 फॉर्म्स में भरा जाता है। पहला फॉर्म है 17A और दूसरा फॉर्म है 17C। किसी भी मतदाता को मतदान की परमिशन देने से पहले पोलिंग ऑफिसर फॉर्म 17A में वोटर का इलेक्टोरल नंबर दर्ज करता है। इसके बाद फॉर्म 17C उस समय भरा जाता है जब पोलिंग बंद हो जाती है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के मुताबिक मतदान समाप्ति पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C में दर्ज वोटों का लेखा जोखा तैयार करता है। ये काम हो जाने के बाद इन फॉर्म को एक अलग लिफाफे में रखा जाता है, जिस पर लिखा होता है रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा। आपको बता दें कि फॉर्म 17C में 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में दर्ज वोटों का हिसाब होता है, तो वहीं दूसरे पार्ट में गिनती का नतीजा होता है। पहला पार्ट मतदान के दिन भरा जाता है। इस्तेमाल होने वाले EVM का ID नंबर, उस पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटों की संख्या, कितने लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, प्रति वोटिंग मशीन में दर्ज जैसी तमाम जानकारियां उपलब्ध होती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।